वेलकम टू ऑल। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और टॉपिक है कैलकुलेशंस कि हम मैथमेटिक्स में अपनी जो कैलकुलेशंस हैं, गणना है, उसको कैसे इजी कर सकते हैं किसी भी सही अप्रोच से या किसी स्मार्ट अप्रोच से उसको टाइम को हम कम कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में हम सीखा था कि हम पढ़ चुके हैं क्लासेस में कि सिंपल सिंपल हमको अगर 22 इंटू 23 करना है तो हमें आता है ये गुणा करना। इसको जल्दी कैसे करेंगे, एग्जाम में कैसे करेंगे, ये सब हम सीखेंगे कि कुछ ऐसे सेट्स हैं, रूल्स हैं जिनसे हम अपना टाइम जो है लगने वाला समय कैलकुलेशन में उसको हम कम कर सकते हैं। वो हम देखेंगे आज कि उसको कैसे कम कर सकते हैं आप। तो कुछ तरीके हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ मेथड हैं, उनको आज देखेंगे जिससे हमारा टाइम बच सके। हम्म, कुछ तरीके हैं, ये वैदिक मैथ्स इसको बोलते हैं, वैदिक मैथ्स बोलते हैं। ये तरीके उसके अंदर आते हैं। 16 रूल्स हैं, 16 रूल्स आर देयर जो वैदिक मैथ्स के अंदर आते हैं। उनका यूज हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए और कुछ और ऑपरेशंस के लिए। मेनली 4 ही ऑपरेशन होते हैं, डिवीजन आता है, वो उसी के बारे में बात हो रही है ना। तो उन सब का हम यूज करते हैं अपने टाइम को कम करने के लिए। कैलकुलेशन में हमको टाइम नहीं लगे, बाकी हम जो अपना बचा हुआ टाइम है वो सवाल को दे सकें और सवालों को समझने में दे सकें। तो उन सब को आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि इंट्रोडक्शन दे रखा है कि वैदिक मैथमेटिक्स इज द कलेक्टिव नेम गिवन टू ए सेट ऑफ 16 मैथमेटिकल रूल्स। 16 रूल हैं, उन रूल को एक साथ रखने के बाद एक बुक में कंपाइल किया गया, बुक के रूप में उनको फिर नाम दे दिया गया वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथ्स इसको बोलते हैं। जगत गुरु स्वामी श्री भारती कृष्ण ये तीर्थ जी ने महाराज ने इसको डिस्कवर किया, तो उनके नाम पे ही है, उन्होंने डिस्कवर किया इसको। हिस्ट्री है उसके बारे में, इसको आप पढ़ सकते हैं आराम से। हम काम की बात करेंगे केवल कि हमारे यूज का क्या है। ये हाउ टू प्रोटेक्ट द पर्सन डेट ऑफ बर्थ, ये देखा होगा आपने, गाँव में लोग करते ही हैं। तो ऐसे ही निकालते हैं क्योंकि इसको बोलते हैं कि मैजिक कर रहा है, कर रहा है। वो मैजिक वैजिक नहीं है, वो सिंपल मैथमेटिक्स है। हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे कि हमारे काम का जो मिसलिनियस सिंपल मेथड, स्क्वायर करना है हमको किसी नंबर का। स्क्वायर जानते हैं कि हमें अगर किसी नंबर का स्क्वायर करना है तो उस नंबर को 2 बार गुणा करना है, उस नंबर का उसी नंबर से गुणा करना है, तो हमारा स्क्वायर हो जाता है। जैसे कि मेरे से किसी ने बोला कि 5 का स्क्वायर क्या होगा, तो मैं कह दूंगा कि 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 5 यानी कि 25। यही तो है सिंपल, इसी को स्क्वायर बोलते हैं। मुझसे बोला 7 का स्क्वायर, वो होगा 7 इंटू 7 यानी कि 49। ये है स्क्वायर का मतलब। लेकिन हम ना कुछ स्पेसिफिक रूल देखेंगे। स्पेसिफिक रूल्स ऐसे होते हैं कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ 65, यानी कि हम ऐसे नंबर्स देखेंगे, लुक ऑन लुक एट हाउ टू स्क्वायर नंबर्स एंडिंग 5, कि जो नंबर 5 से एंड हो रहा होगा, जिस नंबर का यूनिट डिजिट 5 होगा, उस नंबर का स्क्वायर हम कैसे करेंगे, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ऐसे ऐसे हम देखते जाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कुछ नई नई चीजें सीखते जाएंगे। आप लोगों को कुछ को ये पहले से आता होगा, कुछ को नहीं आता होगा। जिनको नहीं आता होगा उनको पता लग जाएगा, जिनको आता होगा उनका रिवीजन हो जाएगा। 65 को दे रखा है। अब क्या 65 का यूनिट डिजिट 5 है? हाँ, यानी कि कोई नंबर जो 5 में एंड हो रहा होगा, 5 से एंड हो रहा होगा, उस नंबर का स्क्वायर हम कैसे करेंगे। जैसे कि 65 का स्क्वायर करना है हमको, तो आपको क्या करना है, जो नंबर 5 से एंड हो रहा है ना, उसका स्क्वायर आपको निकालना है। तो स्क्वायर मतलब उसका मल्टीप्लाई उसी से करना है। तो आप लास्ट वाली जो डिजिट है 5, उसको गुणा कर दो या उसका स्क्वायर लिख दो, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। और जो बची हुई डिजिट है, बचा हुआ जो नंबर है, उसमें उसके एक अगले वाली संख्या लेके गुणा कर दो, यानी कि 6 का गुणा है, 6 ही है, तो 6 गुणा 7 आप कर दो। 6 इंटू 7 कितना होता है? 42। तो 65 का स्क्वायर हो गया 4225, 4225।
मुझसे बोला किसी ने कि आप ना 55 का स्क्वायर निकाल के बताओ, तो मैं सीधा कह दूंगा कि 55 का स्क्वायर है, ये नंबर 5 में एंड हो रहा है, तो 25 तो पीछे आ जाएगा, और 5 से संख्या आगे क्या है, 6 है, और तो 5 गुणा 6 कर दें तो 30 यहाँ पे हो जाएगा, 5 6 30, ये स्क्वायर हो गया। ये स्क्वायर उस नंबर का हो गया जो नंबर 5 में एंड हो रहा होगा। जैसे कि 35 है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 50 25 और 3 चौका 12, क्या 12 से 25 हो गया। 45 का स्क्वायर मेरे से बोला गया, वो कितना हो जाएगा, 25 पीछे और 4 से एक आगे क्या 5 और 4 पंजे 20। चलो, तो उसको आप आराम से ऐसे कर सकते हैं। 75 का स्क्वायर हमसे कोई बोले, स्क्वायर ऑफ 75 कितना हो जाएगा, 25 और 56 आगे आ जाएगा, 7 8 56, 56 25 आ जाएगा। तो ऐसा कोई भी नंबर जो नंबर 5 से एंड हो रहा होगा उसका स्क्वायर आपको निकालना है, तो आपको क्या करना है, सिंपल 5 का स्क्वायर करके उसको लास्ट में रखना है, यानी कि पार्ट 2। इसी स्क्वायर के दो पार्ट होंगे, यहां वाला जो पार्ट होगा, राइट मोस्ट पार्ट जो होगा, राइट पार्ट जो होगा, ये लेफ्ट पार्ट, ये राइट पार्ट है, ये जो होगा ये उसी नंबर का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर होगा, ये जो नंबर 5 में हो, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ जो बचेगा उस नंबर को उसके अगले नंबर से गुणा कर दो, जैसे 6 बच रहा है तो 6 का गुणा 7 से कर दो, उसको यहाँ लिख दो 42। यहाँ मान लो मैं पूछता कि मेरे को आप 85 का स्क्वायर बताओ, क्या हो जाता, 25 यहाँ पे और 8 से क्या क्या 9, 8 नंबर तो 7225। मुझसे बोला 95 का स्क्वायर आप बताओ, 25 और 9 90 90 25 हो जाता है। तो ऐसे कर सकते हैं। 25 का स्क्वायर पे मेरे से बोले तो मैं क्या करूंगा, पीछे कितना है 5 है, 25 एक हो जाएगा और 2 से आया कितना 3, तो 625। सिंपल ऐसे आप कर सकते हैं, यानी कि ऐसा कोई नंबर जो 5 में एंड हो रहा होगा उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। तो आपको अब ऐसे किसी नंबर का स्क्वायर याद नहीं करना जो 5 में एंड हो रहा होगा, नो, आप इसको आराम से निकाल सकते हैं कितना बड़ा नंबर हो, जैसे कि 115। कोई बोले कि 115 का स्क्वायर क्या होगा, तो 115 के पीछे क्या है 5, 25 को यहाँ लिख दो, बचा कितना 11, 11 के आगे क्या आता है 12, तो 11 गुणा 12 कर दो और उसको वहां लिख दो, कितना हो जाएगा 132 हो गया। क्या 13,225 आंसर होगा 115 का स्क्वायर, हाँ वैसे भी कर सकते हैं आप चाहें तो। ठीक, अब ये हो गया मेरा, और भी हम जो भी नंबर आपका 5 में एंड हो रहा होगा उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। आगे क्या कह रहा है, as the rule is not applicable to the squaring of the numbers ending 5 but also the multiplication of the numbers whose last digit add to 10 and the remaining digit are same। ये दो पॉइंट इसमें ध्यान देने वाले हैं, ये वाला पॉइंट और ये 10 वाला। Thus there are two conditions necessary in this multiplication. The first condition is that the last digit should add to 10 and the second condition is that the remaining digits must be same। यानी कि ये रूल जो बताया अभी स्क्वायर वाला, ये और नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करने में भी काम आ सकता है कि जो नंबर 5 से एंड नहीं हो रहे होंगे, जैसे कि 64 इंटू 66 की बात कर रहा है। लेकिन अगर आपको वहां इस नंबर को यूज करना है, ध्यान रखना ये रूल वहीं यूज होगा जहां दोनों डिजिट का सम 10 आ रहा होगा, है ना, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन जब कर रहे होगे और जब उनके आखिरी दोनों डिजिट्स, पहले वाले नंबर के आखिरी डिजिट और दूसरे के आखिरी डिजिट का सम 10 आ रहा होगा, तभी इस रूल को फर्स्ट कंडीशन ये है कि उनका सेम आना 10 आना चाहिए, 10 आना चाहिए सम। दूसरा कि उनके जो बचे हुए डिजिट्स हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे कि मुझसे बोला कि 64 इंटू 66 आप करो, आपको क्या करना है सिंपली, क्या आपने देखा कि 6 और 4 10 होता है, हाँ आखिरी डिजिट का सम 10 आ रहा है, कंडीशन नंबर 1 फॉलो हो गई। कंडीशन नंबर 2, क्या उन दोनों के जो बचे डिजिट्स हैं वो सेम है, हाँ इसका भी 6 और इसका भी 6, ठीक है, हम इसमें रूल अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, बस गुणा करना है आखिरी अंक का आपस में, तो 4 का गुणा 6 से कर दो तो 24 हो जाएगा, और अगले वाले नंबर जो बचा हुआ है उसका गुणा एक नंबर आगे से कर दो, जैसे स्क्वायर में कर रहे थे तो 6 7 42, ठीक है। तो अब देखो कि आपका आंसर 4224 आ गया, और इसको यदि आप कन्वेंशनल मेथड से करेंगे जो आप बुक्स में पढ़ते हैं तभी भी आंसर आपका यही आएगा।
इसको मैं करके दिखा देता हूँ उसके लिए। मेरे से बोला कि 66 इंटू 64 आप करो, तो 4 से 24, 4 2 4 के 24 और 26, ठीक है। छताम 6 था 36, 3 6 और 3 बचेगा यहाँ पे 36 3 39, ये हो गया। 4 यहाँ बच गया, 6 और 6 12, 2 यहाँ, एक एक कैरी हो गई, 9 तो 11 12 की 2 और 3 और 1 4। तो क्या 4224 मेरा आंसर आ रहा है? हाँ, ऐसे ही मेरा आंसर 4224 आ रहा है। और जब मैं इसको वैसे बता रहा था, वैदिक मैथ्स के तरीके से बता रहा था कि आपको कुछ नहीं करना, ये दे रखा है कंडीशन नंबर 1, आप चेक करें कि दोनों का लास्ट डिजिट का सम 10 आ रहा है कि नहीं, ठीक है, 6 4 10 होता है और दोनों बची डिजिट सेम है कि नहीं, वो भी सेम है। तो सीधा सिंपली पीछे 24 लिखा, 4 गुणा 6 और 6 7 42। क्या मेरा आंसर 4224 आ गया? और ये भी इतना ही आ रहा है। इसको हम आराम से कर सकते हैं, इसमें तो कोई इश्यू नहीं। जैसे कि इसमें एक और क्वेश्चन दिया है कि 107 का गुणा करना है 103 से। 8 डिजिट का सम देखो, क्या यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, 10 होता है, ठीक है। तो 3 गुणा 7 कितना हो जाएगा? 21। बचा कितना? 10 और 10 यहाँ बच रहा है। 10 गुणा 11 कितना होता है? 110। सिंपल आंसर हो गया 11021। आप इसको ऐसे भी करेंगे तो भी आंसर है इसका आपका 110 21 ही होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। 99 इंटू 91 का गुणा करना है आपको। 91 इंटू 99 का गुणा करना है। दोनों डिजिट्स का सम कितना आ रहा है? लास्ट वाले का 10 आ रहा है, 9 और 1 10, ठीक है। कंडीशन नंबर 1 फॉलो होती है। दोनों डिजिट्स बचे हुए डिजिट्स जो है वो सेम है। हाँ, 9 यहाँ भी 9 यहाँ भी है, तो 9 एकम 9। ध्यान रखना पीछे 2 डिजिट आएंगी, लेकिन यहाँ तो एक ही आ रही है, तो आप एक जीरो लेंगे साथ में। और अब 9 गुणा 10 यानी एक नंबर बढ़ा के कर दो, 9 और 1, सॉरी 9, 9 गुणा 10 90, 9009, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, वैसे ही आप करके देखेंगे तो 99 इंटू ये 91 इंटू 99 कितना हो जाएगा? इसको 100 मान लो, ये कितना है? 100 माइनस 1 है, तो 9100 माइनस 99 अगर आप करें तब आप 91 आप करें तो आप देखें यहाँ कितना बचेगा? 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा, 9 में से 9 जीरो बचेगी, और यहाँ आपका एक बच ही रह जाएगा। नहीं, यहाँ जीरो बच ही जाएगा क्योंकि एक इधर चला गया, और आपका यहाँ पे 9 बच ही जाएगा। तो 9009, दिस इज द आंसर। आपका ये तरीका भी वेरीफाई होता है। इसका मतलब ऐसे कोई भी नंबर जिसके आखिरी डिजिट्स का सम 10 आ रहा होगा और बचे हुए जो अंक होंगे वो बराबर होंगे, सेम होंगे, तो हम कह देंगे कि उसको हम आराम से इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हम स्क्वायर निकाल रहे थे। ये कर लिया हमने, आगे इन थर्ड एग्जाम्पल वी हैव टू मल्टीप्लाई, ये मैं बता चुका हूं, अभी बताया। इसको मैं बता दिया, ये आप समझ चुके हैं। ये भी मैंने बता दिया, या इसको देख लो। 51 इंटू 59, दोनों डिवीजन 10 आ रहा है, 9 1 10, ठीक है। तो इसको 09 लिखना पड़ेगा क्योंकि 9 1 9 और 5 6 30, 3009, दिस इज द आंसर। सिंपल आप कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ कह रहा है कि स्क्वायरिंग ऑफ द नंबर्स बिटवीन 50 एंड 60, अगर आपको बोला जाए कि 50 और 60 के बीच के नंबरों का आपको स्क्वायर निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? ये कहना चाहता है ये। इसके एक दो तरीके और भी हैं, पहले आप ये सीख लो, फिर उसके बाद मैं दूसरा ही बता दूंगा आपको। ये क्या कह रहा है कि वी हैव टेकन 4 नंबर्स, हमने 57 लिया, 56 लिया है, 52 लिया, 53 लिया, इनका हमको स्क्वायर निकालना। ठीक है, वी कैन फाइंड द आंसर। कैसे? हमको क्या करना है कि स्टेप नंबर 1 ये होगा हमारा कि एड 25 टू द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस। जो डिजिट यूनिट प्लेस पे है उसमें आप 25 जोड़ दो, लेकिन ध्यान रखना वो नंबर जिसका स्क्वायर आप निकाल रहे हैं वो 50 से 60 के बीच में होना चाहिए। कोई भी नंबर हो 50 60 के बीच का, उस पर ये लागू हो जाएगा रूल। उसके आगे कैसे होगा वो बता दूंगा मैं अभी। पहले आप ये देख लो, आपको क्या करना है कि 25 ऐड करना है यूनिट डिजिट में, और उसको फिर आपको आंसर का लेफ्ट पार्ट मान के चलना है। ये ध्यान रखिएगा हमेशा जब आप ये वाला रूल लगाने जा रहे हो कि आप 50 60 के बीच का आपको स्क्वायर निकालना है,
तो आप ये बात ध्यान रखें कि जैसे ही आप इसमें स्टेप नंबर 1 लगाएंगे कि जब 25 ऐड करेंगे यूनिट डिजिट में, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर का लेफ्ट पार्ट हो जाएगा कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है? स्क्वायर द डिजिट्स इन द यूनिट्स प्लेस एंड पुट इट ऑन द राइट हैंड पार्ट ऑफ द आंसर। फिर आपको क्या करना है कि स्क्वायर कर देना है यूनिट डिजिट का, जो डिजिट यूनिट प्लेस पे थे उसका स्क्वायर कर दो और उसको राइट पार्ट आंसर का मान के चलो और फिर आंसर को कंप्लीटली एक साथ लिख दो। जो आपके पास आएगा बन के वही आपका आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल 57 का स्क्वायर हमसे निकालने को इसने बोला है। लेट मी चेंज द कलर। मुझसे बोला है इसने कि बताइए कि 57 का स्क्वायर क्या होगा। 57 का स्क्वायर मुझसे निकलवा रहा है। तो 57 का स्क्वायर मतलब 57 इंटू 7 इक्वल टू, स्टेप नंबर 1 क्या था कि आप 25 ऐड कर दो यूनिट डिजिट में। वो यूनिट डिजिट कितना है? 7 है। इसमें 25 ऐड करो, कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 25 प्लस 7 इक्वल टू 32। ठीक है, 32 को कह रहा है कि 32 को आप आंसर का लेफ्ट पार्ट मानेंगे, यानी कि वो जो सम आएगा उसको आप आंसर का कौन सा पार्ट मानेंगे? लेफ्ट हैंड पार्ट मानेंगे। लिख दिया। अब बचे आपका क्या? यूनिट डिजिट बची, इसका आप स्क्वायर कर दो। 7 7 49, 49 हो गया। यही आपका आंसर है 3249, यानी कि 3249 इज देयर आंसर। कह रहा है कि आप 52 का निकाल के बताओ मेरे को। 52 का आप जैसे ही पहुंचे, 52 का स्क्वायर आपको निकालना है। 25 जोड़ दो यूनिट डिजिट में, कितना हो जाएगा? 25 तो 27 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। लेकिन ध्यान रखना 2 डिजिट में लाना है आपको आंसर, तो 04 लिखेंगे क्या? तो आंसर इज इक्वल टू 27 इंटू 2704, यानी 2704 इज द करेक्ट आंसर। 53 का निकालना है आपको। कैसे निकलेगा? 53 का बोला जाए मेरे से कि 53 का अपना स्क्वायर निकाल के मेरे को बताओ, इसी मेथड जो आपने अभी बताया है वो आप ऐसे निकालेंगे जैसे आपने 52 का निकाला है। 53 का स्क्वायर बोला आपसे, कैसे निकालेंगे? 25 में आप 3 जोड़ दो, 28 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर कर दो, तो क्या 09 लिखेंगे? हाँ, तो 28 09 आंसर हो गया क्या? यस, यही हो गया मेरा आंसर सीधा सीधा। 59 का बोला जाए, 25 में आप 9 जोड़ दो, 34 हो जाएगा, वो आंसर का लेफ्ट पार्ट हो जाएगा। और 9 का स्क्वायर कितना? 81। यहाँ जीरो नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि आंसर अपने आप 2 डिजिट में आ गया। तो 3481, यानी कि 3481 इज द स्क्वायर ऑफ 59। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 56 का पूछा है आपको, 56 का भी आप निकाल सकते हैं। एरेज ऑल द कर देते हैं। 56 का आप निकालो। 56 का स्क्वायर निकालना है। 25 में आप 6 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 31 और 6 का स्क्वायर कितना? 36। तो आप एक बात देखो सीधा सीधा कि 50 से 60 के बीच में जब आपका यूनिट डिजिट किसी नंबर का 3 के ऊपर जाएगा या 3 से नीचे रहेगा, तो आपको उसमें ना जीरो और वो नंबर का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला कि 51, 52, 53 का स्क्वायर बताओ। 51 का क्या हो जाएगा? 25 में एक जोड़ो, 22, सॉरी 26 और 1 का स्क्वायर 1, तो 01 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये वन वन इसका स्क्वायर एक डिजिट में आएगा ना, तो हमको 2 डिजिट चाहिए। 52 का स्क्वायर करना है आपको। 25 में 2 जोड़े 27 हो गया और 2 का स्क्वायर 04 लिखना पड़ेगा। 53 का आपने कैसे लिखा? 25 में 3 जोड़ा 28 हुआ और 3 का स्क्वायर 9। जैसे ही आप 54 पे पहुंचे, 25 में आपने 4 जोड़ा तो 29 हो गया और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ आपको जीरो लिखने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि 4 का स्क्वायर अपने 2 डबल डिजिट में होता है, तो यहाँ से वो केस खत्म हो जाएगा। जीरो लगानी नहीं फिर आपको, यानी कि 1 से 3 तक स्क्वायर निकाले तो जीरो लगा दो। तो 2 डिजिट मान तो चाहिए आपको, लास्ट वाला पार्ट राइट हैंड पार्ट आपको 2 डिजिट में चाहिए और लेफ्ट हैंड पार्ट आपको 2 डिजिट में मिल ही जाएगा। ये हो गया। 58 का स्क्वायर आप निकालना चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे? 25 में आप 8 जोड़ो, 33 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 64, तो 33 और 64 इज द आंसर। ऐसे आप कर सकते हैं, बहुत ही इजीली आप इसको करेंगे। मैं बता चुका हूँ 31 36 आ गया था, तो ये क्या देखना है इसको। फाइंड द स्क्वायर ये भी बता दिया मैंने।
अब क्या कह रहा है कि मल्टीप्लाई ऑफ द नंबर्स विद ए सीरीज ऑफ 9। आपको कभी कभी ना क्वेश्चन दिए होते हैं कि आपको किसी नंबर को 999 या 9 की 9 4 बार लिख दिया, इन सब से गुणा करना पड़ता है। 999 आ रहा होगा, उससे गुणा करना पड़ता है। उसको भी आप आराम से बड़ी इजीली इस तरीके से बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। आप वैसे तो कर ही लेंगे, 654 गुणा 999 करना है, आप कर लेंगे, कन्वेंशन मेथड पता है आपको, स्कूल में सिखाया जाता है, उससे तो कर ही लेंगे। आप जल्दी कैसे करेंगे वो हम देख रहे हैं। वही तरीका में खोजना चाहते हैं। आपको ना 654 गुणा करना है 999 से। स्टेप नंबर 1 क्या होगा? सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द 654। आपको 654 में से, यानी कि जो 9 की सीरीज के अलग नंबर है, उसके अलावा जो नंबर है दूसरा, उसमें से आपको एक माइनस कर देना है। और उसी को जो माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, जो नंबर मिलेगा आपको, उसको आपको आंसर का लेफ्ट पार्ट मान लेना है। आंसर का आपको लेफ्ट पार्ट मान लेना है। ठीक है, ये मान लिया आपने, यानी आधा आंसर मान लेना, उसको लेफ्ट पार्ट है, हाफ पार्ट वही। एट दिस स्टेज इज 653 इज आंसर। नाउ वी विल डीलिंग विद द 653। अब हमें क्या करना है वो देखेंगे। सबट्रैक्ट ईच ऑफ द 6 डिजिट्स 6, 5 एंड 3 फ्रॉम द 9। आपको क्या करना है? आपके पास मैंने बोला कि आप 654 इंटू मल्टीप्लाई करिए 999। आपको क्या करना है? आप तरीका जानते हैं गुणा करने का, वो कर लेंगे। आपको ऐसे नहीं करना। आपको क्या करना है? 654 में से आपको एक घटाना है। कितना बचा? 6 5 3, ये बच गया। अब क्या करना है आपको? इस 653 को 999 में से माइनस कर दो, यानी 999 में से 653 को आप माइनस कर दो, यानी कि आप प्रत्येक डिजिट में को 9 में से घटा दो। 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 3। 9 में से 5 का कितना बचेगा? 4। और 9 में से 3 का कितना बचेगा? 6। यही आपका आंसर है, यानी 653346 इज द आंसर। इसको आप आराम से ऐसे कर सकते हैं। मैं तो इसको दोबारा बता देता हूं आपको। अगर आपसे बोला जाए कि आप 654 का गुणा करिए 9 और 9 9 से, क्या करना है आपको? सीधा पहले 654 में से एक घटाना है। कितना बचेगा? 653। ये आपका आंसर का आधा पार्ट हो गया और ये लेफ्ट वाला हिस्सा हो गया आपके आंसर का। फिर आपको क्या करना है कि 9 में से 653 की जो डिजिट्स है ना, सारे डिजिट को घटा देना है। 9 में से 6 गया, कितना बचेगा? 3। 9 में से 5 गया, कितना बचेगा? 4। और 9 में से 3 गया, कितना बचेगा? 6। उसको आप राइट पार्ट में लिख दो। 653346 इज द आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि ये वाला कुछ कहना चाह रहा है। ये आपको 9994 का गुणा करना है 999 से। पहला स्टेप क्या है? आपको इसमें से एक घटा दो। आपने एक घटाया तो कितना बचेगा? इतना बचेगा। अब ये जो घट के आया है ना, इसकी हर एक डिजिट को 9 में से घटा दो। 9 9 9 और 3, जो बचेगा वो आंसर है। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया यहाँ 0, 9 में से 9 गया यहाँ 0, और 9 में से 3 गया यहाँ 6। तो ये मिल रहा है आपको, यही आपका आंसर है। दिस इज योर आंसर। कुछ करना ही नहीं आपको। ये आपका वो केस हो गया जब आपके 9 की जब डिजिट 9 जो है उतनी बार आया होगा जितना आपका दूसरी वाले नंबर आ रहा होगा। जितने डिजिट उस वाले नंबर में होंगे जो 9 के अलावा है, वही डिजिट आपकी 9 की होंगी दूसरे नंबर में। यानी 4 डिजिट हैं तो 4 डिजिट यहाँ पे जितने 9 होंगे उतने डिजिट होंगे दूसरे नंबर में। ये आप ऐसे ऐसे समझ लो मोटा मोटा। फिर क्या कह रहा है कि केस 2 ये कहता है कि ठीक है आपने वो तो कर लिया, लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं कि मैं 9 की संख्या बढ़ा दूं और बाकी संख्याएं कम रहें, तो आप कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, उसमें आपको आगे 0 मान लेना है। कुछ नहीं करना आपको। जैसे मैं उससे बोला कि 45 इंटू करो 999, मैं क्या करूंगा? मैं इसको 045 नहीं मान लूंगा और फिर मैं इसको गुणा नहीं कर दूंगा 999 से। बस अब क्या करना है? इसमें से एक घटाना है, तो 44, वही 0 44 44 एक ही बात। ठीक।
अब मुझे 9 में से सारे डिजिट्स घटा दो, 0 घटाओ, 4 घटाओ, 4 घटाओ, यहां कितना बचेगा 9, यहां कितना बचेगा 5, और यहां कितना बचेगा 5। क्या 955 बच गया? उसको यहां लिख दो 955। आंसर आ गया आपका 449555 इज द आंसर। 44,955 आपका आंसर आ जाता है ऐसे। ठीक है, इस जीरो को मैंने इसलिए लगाया कि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। अगर मैं चाहता तो मुझसे करवाता तो मैं इसको ऐसे करता, एक घटाना है भाई, पहले 44 लिखूंगा, फिर 9 में से मुझे 5 घटाना है, कितना बचेगा 4, फिर 9 में से मुझे 4 घटाना है, इस वाले 9 में मतलब एक वो सेम ही 9 में से, तो फिर यहाँ कितना बचेगा 5, नहीं वो 44 घटेगा ना, तो 9 में 4 गया तो कितना बचेगा 5, फिर 5 और 0 है आगे, कुछ है नहीं, मतलब 9 ऐसा आ जाएगा, तो 44,955 मेरा आंसर हो जाएगा। ऐसे मैं कर सकता था, मुझसे भी करवाएगा तो। ये उसका तरीका दे रखा है, बता दिया मैंने इसको क्या देखना है। केस 3 नोट कह रहा है कि इफ दिस टेक्निक डील्स विद मल्टीप्लाइंग ए नंबर विद लोअर नंबर ऑफ नाइन्स देन इज सेपरेट टेक्निक फॉर दिस इन वैदिक मैथ्स। हाँ, अब केस 2 क्या था कि जब आपके नंबर ऑफ 9 ज्यादा होंगे अदर डिजिट से, तब तो आपने देख लिया, लेकिन मान लो कभी नंबर ऑफ 9 ही कम रह गए, 9 की संख्या कम रह गई और बाकी चीजें ज्यादा हो गई, तो आप कैसे करेंगे? नॉलेज ऑफ द सूत्र का नाम दे रखा है। However, this point of time we can solve the such problems using the normal practice of instant multiplication। जैसे कि ये दे रखा, in this case the number of digits are more than the number of nines। Instead of multiplying the number 654 into 99, we will multiply 100 minus 1। First we multiply 654 into 100, then we will subtract 654। नॉर्मल तरीके से आपको करना है इसको, इसका तरीका आगे आएगा, वो मैं बता दूंगा बाद में। यहां पे इसको आप सिंपली कर सकते हैं। और जनरली हम ऐसा करते भी हैं। अगर मुझसे बोल रहा है कि आप 654 का गुणा करो इतने से, तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा 100 मान के करता हूँ ना इसको, तो 6540 में करूंगा और 654 घटा दूंगा उसमें से, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, और यहाँ तुम्हारा 13 में से 5 गया तो 8 बचेगा, यहाँ तुम्हारा 14 में से 6 गया तो 8 बचेगा, और यहाँ पे तुम्हारा 64 ही है ना। हाँ, 10 में 4 गया 6, 13 में 5 गया तो 8 बच गया। ये कैसे कह सकता है? अच्छा अच्छा, 100 है ना, अरे यार, तो 65400 तो 654, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, फिर 9 में से 5 गया तो यहाँ 4 बचेगा, फिर 13 में है 7 बचेगा, 4 यहाँ बचेगा और 6 पहले बच जाएगा, तो 64746 इज द करेक्ट आंसर। ये नहीं, वो 64 मैंने एक जीरो कम लिख लिया था, इसको हटा दो। तो अब इसको ऐसे कर सकते हैं आराम से। अब कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन सीरीज ऑफ वंस, कभी कभी आपको दे देता है कि आपको गुणा दे देगा कि 11 से गुणा करो किसी नंबर को, तब आप कैसे करोगे? फर्स्ट वी राइट द राइट हैंड मोस्ट डिजिट टू एज इट इज, है ना। नेक्स्ट वी एड 2 टू द नंबर इन लेफ्ट and right 5, then last we write the left hand digit and then the answer 352। कैसे कह रहा है कि आपसे बोला 32 का गुणा आप 11 से करके बताइए मेरे को। आपको क्या करना है, 11 के अलावा जो नंबर दे रखा है उसकी जो राइट हैंड वाली जो राइट मोस्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट, उसको ऐसे लिख दो, डिजिट 2 को मैंने 2 लिख दिया। नेक्स्ट वी एड 2 टू द नंबर इन द लेफ्ट, फिर मुझे इस नंबर को इससे ऐड कर देना है, मैंने 5 लिखा। अब 3 के आगे कोई नंबर नहीं है, 0 मान के कर सकता था मैं, तो मैं उसको 3 को 3 ही लिख दूंगा, 352 मेरा आंसर होगा। यानी कि जब आपको बोला जाए 11 से गुणा करिए, तो आपको राइट हैंड पार्ट से स्टार्ट करना है और आपको 2-2 डिजिट करके जोड़ते जाना है। बात आप समझ रहे हैं? 2-2 का पेयर लो, जोड़ते जाओ, कैरी को आगे बढ़ाते जाओ, ये कहना चाह रहा है। वहीं मेरे पास अगर मुझसे कहता कि 42 इंटू 11 करके आप मेरे को बताओ, मैं कैसे करता? मैं 2 का ऐसे लिखता,
और 2 और 4 में 6 करता, और फिर मैं 4 के आगे कुछ भी नहीं है, 0 मानता, फिर 4 को मैं ऐसे लिख देता, तो मेरा आंसर 462 आ जाता। आप कोई भी नंबर गुणा करके देख सकते हैं, और आप इसको वैसे भी गुणा करके आप देख सकते हैं। कैसे? 1 गुणा 2 2 और 1 4 4, नीचे ये आएगा और 2 यहाँ रिपीट हो जाएगा, सीधा वही ऊपर था, 2 4 6 और 4। क्या 462 यहाँ भी आ रहा है, 462 यहाँ भी आ रहा है। यहाँ मुझे टाइम लगा और यहाँ मुझे टाइम ही नहीं लगा। कोई भी नंबर आप ले लो, आप 49 गुणा 11 ले सकते हो। क्या करना है, 9 को ऐसे लिखना है। अब 9 और 4 13, 3 हो गया, 1 कैरी, और 4 और 1 5, क्या 539 होता है। और वैसे कितना होगा, 49 गुणा 11 आप करके देखो, 1 गुणा 9 9, 1 चौक 4, और सीधा वो भी फिर रिपीटेशन हो जाएगा। 9 यहाँ आया, 9 और 4 13, और 4 और 1 5, क्या 539 आ रहा है अभी, और अभी 539 आ रहा है। दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन इन विच 11 इज मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आप इसको आराम से ऐसे कर सकते हैं। एक आध क्वेश्चन और है तो और देख लो, देखना चाहो तो। जैसे कि मुझसे बोला कि 95 इंटू 11 आपको करना है। क्या करूंगा मैं, 5 को ऐसे लिखूंगा, 9 और 5 14 की 4, 1 हासिल या फिर कैरी, और 9 और 1 10, क्या 1045 हो गया। अब इसको वैसे करके देखते हैं, 95 इंटू 11, जो यहाँ आएगा क्रॉस के बाद वही रिपीट यहाँ भी होगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 यहाँ, 9 5 14, 9 और 1 10, क्या 1045, यानी 1045 यहाँ, 1045 यहाँ। तो ये हमारे इजी है ना। आप एक बार इसको देख लोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है इन सब में। एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाओगे। गुणा करना है 43 को 11 से, कैसे करोगे? 43 को गुणा करना है 11 से, 43 इंटू 11। बोला कि 3 को ऐसे ही लिखो, 4 और 3 7, 4 का कुछ भी नहीं, 4 तो 473 इज आंसर। Write the last digit 3 as it is and next add 3 to 4 and finally we write the remaining digit। 64 गुणा 11 करना है, आप यही कर सकते हो इसको, आगे आपको कुछ नहीं करना। आपको 4 लिखना है, 4 से 10 की 0, 1 हासिल, 6 और 1 7, 704 इज आंसर। आपको लिखना ही नहीं ना। 652 का गुणा करना है 111 से। क्या करना है आपको, 2 को ऐसे लिखो, 5 2 7, ठीक है। अब जुड़ गया, लेकिन 5 6 11 है, 1 लिखा, 1 कैरी बच गई, तो 7172 आंसर होगा। ये समझ नहीं आया तो मैं इसको दोबारा बता देता हूँ, ये वाला हो सकता है आपको समझ नहीं आया हो। ये कह रहा है कि आपको 652 का गुणा करना है 11 से। तो आप ना आखिरी डिजिट को ऐसे लिख दो, 2 की 2 लिख दिया मैंने। फिर आपको बची डिजिट में 2 2 का पेयर बना के चलना है, 2 से शुरू करना है। 2 और 5 कितना होता है भाई, 7। अब 2 को नहीं लेंगे, अब 5 और 6 को लेंगे। 5 और 6 कितना होता है, 11। उसका एक एक हासिल बच गई, कैरी यानी कि, और 6 और 1 7, यानी कि 7172 हमारा आंसर हो गया। ये आंसर है, और इसमें क्या दिक्कत है, बहुत जल्दी हो गया। आप वैसे करते रहो, आप इसको वैसे करना चाहो तो आप इसको वैसे भी कर सकते हो। 7 इतना 11 से गुणा करना, 10 से हो रहा है गुणा और 1 से हो रहा है, तो 10 से करोगे तो सीधा एक जीरो नीचे लग जाएगी, पीछे लग जाएगी, और 652 हो जाएगा। तो 2 यहाँ आया, 5 2 7, 6 और 5 11, और 6 और 1 7, 7172 यहाँ भी, 7172 यहाँ भी। तो कौन सा तरीका सही है, ये वाला सही लग रहा है मुझे, तो आप इससे करो या इससे। हालांकि आप इसी को प्रेफर करें, क्योंकि जल्दी कर देगा, आपका कुछ टाइम बचा देगा। नहीं तो नॉर्मल मेथड से तो आपको गुणा भाग आते ही, तो वो तो कर ही लोगे, उसमें क्या है। द लॉजिक ऑफ द 2 डिजिट नंबर कैन बी एक्सपेंडेड टू हायर नंबर्स। 2 डिजिट का गुणा कर रहे थे, 11 दो मतलब 1 को 2 बार ले रहे थे, ज्यादा बार भी ले सकते हैं, या उससे अदर नंबर भी ले सकते हैं। जैसे इसको हम 4 डिजिट में कर दिए, 5 वाला भी कर सकते हैं, इसको वहां भी यूज कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सिंपल जो वहां कर रहे थे वही यहां भी करना है। नेक्स्ट एड 2 to 5। वो तो वहां का बता रहा है, ठीक है। आप क्या करो, इसको 2 लिखा एज इट इज आपको, यानी कि 3102 गुणा 11 मेरे को करना है। आप सीधा क्या करो, वही तरीका अपनाओ, 2 का ऐसे लिख दिया मैंने, फिर मैं 2 + 0 करूंगा, कितना आएगा, क्या 2 ही आ जाएगा।
अब मैं 0+1 करूंगा, क्या 1 ही आ जाएगा मेरे पास। अब मैं 1+3 करूंगा, क्या 3 आ जाएगा मेरे। 1+3 का मतलब 4 आ जाएगा, और बचा 3, 3 को ऐसे लिख दो। तो मेरे पास आंसर आ गया 3 4 1 2 2 इज द करेक्ट आंसर। 3 4 1 2 2। यानी कि अगर गुणा 11 का हो रहा है तो दो दो के पेयर लेने हैं आपको। एक बार आपको यूनिट डिजिट को लिख लेना है एज इट इज, फिर दो दो के पेयर में आप जोड़ दो। ये आपको करना है। दोबारा बता दूं क्या हो तो। 3102 का गुणा करना है आपको 11 से, कुछ नहीं करना आपको। आपको 2 को ऐसे लिख दो, लिख दिया। अब 2+0 कितना होता है, 2 हो जाएगा। 0+1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1+3 कितना, 4 हो जाएगा। और बचा 3, इसको अलग लिख दो। तो 34,122 हमारा आंसर आ जाता है। When we multiply a number by one, मतलब 11, we write last digit as it is. Then we move towards the left, continue to the add 2 digits at a time, reach the last digit, which is written as. Since the multiply 11 has its ones digit, we are maximum 2 digits. When the multiplier is 111 या 111, we will add maximum 3 digits at a time because the multiplier is 111 has 3 digits. When the multiplier is 4, यानी कि 1 1 1 1 होगा तो 4 डिजिट ऐड करेंगे। We have seen multiply 11. Let's take the look at triple one. आपको करना क्या है, आपको 3 डिजिट को जोड़ना है। ऐसे लिखना है इसको, 3 को ऐसे लिख लिया। मान लीजिए आपने 203 का गुणा करना है 111 से, 3 को लिखा एज इट इज, ठीक है। मूव टू द लेफ्ट एंड 3+0, तो 3 और 0 को ऐड कर दिया, कितना आएगा, फिर से 3 आ जाएगा। We move to the left and add 2 + 0 + 3। अब मैक्सिमम 3 को ऐड करना था, 3 को ऐड किया तो 3 और 2 5। अब फिर लेफ्ट में मूव करो, क्योंकि 3 3 का पेयर लेके चलेंगे ना। तो 0 बच रहा है, उसके आगे भी 0 होगा, तो फिर 0+2 तो कितना, 2। फिर अकेला बचेगा 2, तो 2 डबल 2 5 3 3 का आंसर है ना। करना क्या है आपको, 3 का एज लिखा मैंने, 3 का एज लिख दिया, ठीक है। अब मैंने 3+0 किया तो मेरे पास फिर 3 आ गया। फिर मैंने क्या किया, 3+0+2 5 आ गया, ठीक है। ध्यान से देखो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आपको 3 को इसके साथ भी जोड़ना, इसके साथ भी जोड़ना। अब आपको इसके साथ इसको जोड़ना है, 2 हो जाएगा, फिर 2 अकेला, तो डबल 2 5 3 3। ये हमारा आंसर होगा। एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अरे यार, एक ही था क्या इसमें, एक ही था, कोई नहीं, बाद में करवा देंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर्स विद अ सीरीज सिमिलर टू द मल्टीप्लायर ऑफ 9। इसमें कुछ नहीं है, आप जब किसी नंबर को गुणा कर रहे थे 111 से या 1 की सीरीज से, और आपको अगर किसी भी नंबर की सीरीज मिल जाए तो वहां से देखो ना, कॉमन आ जाएगा कोई नंबर। जैसे कि मैं बोलूं कि मेरे पास 333 दे रखा है, और मुझसे बोला है कि आप ना 45 का गुणा करके दिखाओ, या 451 का मल्टीप्लाई करो 999 से, या करो 333 से। कुछ नहीं करना आपको, आपको 3 बाहर ले लेना है इसमें से। तो 451 इंटू 111, क्या ये बन गया। और ये तो मैं बताया भी आपको कि जब 3 1 होंगे तो गुणा करना है। या मान लो आपको बोला कि 45 इंटू 33, 3 यहां से बाहर आ जाएगा, तो क्या बनेगा, ये 45 इंटू 1 ये मिलेगा। इसका गुणा तो कर सकते हैं, 5 को एज इट इज लिखा, 5 4 9, और 4 एज इट इज बच गया। अब 3 का गुणा कर दो बचे नंबर में, 12 से 1 हो गया, या 3 5 15 की 5 1,
और 9×27 और 1 28 8 2 3 चौक 12 14, क्या यही हो जाएगा 1485? हाँ ये आंसर हो गया। तो ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे कि 333 गुणा 222 कर रखा है, तो देखो ट्रिपल थ्री वैसे छोड़ दिया, दो यहां से कॉमन है, इसको 3 बार 11 लिख दिया, बिकॉज ट्रिपल टू इज 2 मल्टीप्लाई बाई 111, जैसे 666 गुणा 11, क्योंकि ये कितना हो जाएगा 333 गुणा 2 666, और ये यहाँ से गुणा हो जाएगा। तो इसका गुणा करना तो वही बताया था कि आपको अगर किसी नंबर को गुणा करना है 3 बार उससे, तो आप कर सकते हैं आराम से। कैसे? अब 6, मतलब ये वाला 6 यहीं लिख दो, 6×8 = 12, 2 1 बचा, 6×3 = 18 और 1 19, ये 9 यहाँ लिख दिया। ठीक है, यानी कि ये वाला 6 गुणा मल्टीप्लाई प्लस हो गया, इसमें भी प्लस हुआ, इसमें भी, दोनों के साथ आ गया। छोड़ दो, इसको छोड़ दो। 6 और 6 12, 12 और 1 13, ये 3, 1 हासिल मेरे पास है, 6 और 1 7। क्या 73926 मेरा आंसर हो गया? 73926, यानी कि आपको पहले इसको लिखना है, फिर इसको इसके साथ पेयर बना के जोड़ना है, फिर इसका इसका पेयर जोड़ना है, उसके बाद इसका पीछे छोड़ देना है, फिर इसको कोई काम नहीं, अब इसका इसके साथ जोड़ना है आपको, का देख, और फिर अकेला ही बचे, लिख दो आराम से कैरी जोड़ के, अगर कैरी आ रही है तो, अदरवाइज लिख दो। सबट्रैक्शन रूल क्या कहता है? घटाव क्या कहता है? सबट्रैक्ट यूजिंग रूल ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, ये कुछ नियम का नाम कह रहा है। क्या है वो नियम, देख लेते हैं। सबट्रैक्शन यूजिंग द रूल ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 is one of the elementary technique of Vedic mathematics. Basically, it is used to subtract any number from power of 10. ठीक है, किसी नंबर को पावर ऑफ 10 में से माइनस करने के लिए इस रूल का यूज किया जाता है। द पावर ऑफ 10 इंक्लूड्स 10, 100, 1000, 10,000। पावर ऑफ 10 मतलब जो 10 के मल्टीपल होंगे, जैसे 10 10 के वो होंगे, 10 100 1000 ऐसे। If you want to learn the method by which quickly subtract the number from 10, then this technique can come to your aid. When you go to the market, buy something, generally 100 rupee, shopkeeper calculate the change that we should get after deducting the total amount of the groceries. In such situation, this technique come your aid. क्या क्या रहा है क्वेश्चन? उसने दिया है मेरे को कि आपको ना 54.36 को घटाना है 100 में से, आपको 100 में से माइनस करना है 54.36। उसका तरीका क्या कह रहा है? जनरली स्टार्ट फ्रॉम द राइट, हम इधर से स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं घटाना, एंड सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 0। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, 6 को हम 0 में से माइनस कर देंगे, बट वी रियलाइज दैट इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल क्यों? फिर हमें कैरी लेनी पड़ती है, कैरी लेनी पड़ती है ना, तो कैरी वो वहीं पहुंच गया एकेडमिक्स में। सो वी मूव टू द नंबर इन द लेफ्ट एंड देन बोरो 1 एंड गिव, वो सब कैरी वाला सिस्टम है, उधार लिया, ये किया वो किया। दिस होल प्रोसीजर स्लाइटली कम्बरसम, थोड़ा सा टफ है, टाइम टेकिंग तो है ही। फिर क्या करना है आपको? वेरी सिंपल अल्टरनेटिव मेथड दिया है वैदिक मैथमेटिक्स में, एक्सप्लेन बाय द रूल ऑल 9 to 10 इसको बोल दिया गया है। ये क्या कहना चाह रहा है? फ्रॉम द 9, इट मीन्स दैट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट ईच डिजिट फ्रॉम 9 एंड सब्ट्रैक्ट द लास्ट डिजिट फ्रॉम 10। दिस विल गिव आंसर। ये क्या कह रहा है कि फिर दिए गए नंबर की ना आप आखिरी डिजिट को छोड़ दो, और बची को सबको 9 में से घटा दो, और उसको लिख दो, और 6 को 10 में से घटा दो, वो आंसर हो जाएगा आपका। अब मेरे पास 54.36 है, मैं क्या करूंगा, इन 3 डिजिट को मैं 9 में से घटाऊंगा, 9 में से 5 गया 4 बचेगा, 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, और 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा। लेकिन आखिरी वाले डिजिट को मैं 10 में से घटाऊंगा तो 4 बचेगा, और 2 पॉइंट के बाद लगाना है पॉइंट, तो ये लगा दो। आंसर आ गया 45.64 इज द करेक्ट आंसर।
आप ऐसे कर सकते हो, आपको कुछ करना ही नहीं है। जैसे कि मेरे से बोला जाए कि आप ना 10,000 में से 3478221 को माइनस करो। मैंने क्या बोला, पॉइंट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, आप बचे नंबर्स को माइनस कर दो 9 में से। 9 में से 3 गया, 6 बच गया। 9 में से 4 गया, 5 बच गया। 9 में से 7 गया, 2 बच गया। 9 में से 8 गया, 1 बचेगा। 9 में से 2 गया, 7 बचेगा। 9 में से 2 गया, 7 बचे। 9 में से 8 गया, 1 बचेगा। और 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा। कहां पॉइंट है? 4 के बाद तो 1 2 3 4, तो यहां आप पॉइंट लगा दो। आपका आंसर है 6521.7719। दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि 87.50 को माइनस करो 100 में से। क्या करना है आपको? सीधा इसको 9 में से घटाओ, कितना बचेगा 1। इसको 7 को 9 में से घटाओ, कितना बचेगा 2। 5 को घटाओ, बचेगा 4। और 10 को घटाओ तो 0 में से कितना बचेगा 10, यानी कि वो बच जाएगा आपका 12410। कितने के बाद है? नहीं नहीं नहीं, 87.5 है ना। हाँ ठीक है, 100 में से घटा दो। और ये 50 है, और इसको जब घटाएगा तो 10 में से घटाएगा तो 0 बचेगा, 10 ही बच जाएगा। सीधा से इसको कर देते हैं अभी। 9 में से 7 गया, कितना बचेगा 2। और 9 में से 8 गया, बचेगा 1। और 10 में से 5 गया, कितना बचेगा 5। तो क्या 12.5 आंसर आ गया? 12.5 इज आंसर। ठीक है, और 12.5 होता भी है। जैसे कि मैंने बोला कि 73.5 को आप 100 में से घटाओ। क्या करना है आपको? 9 में 7 गया 2, 9 में 3 गया तो 6, 10 में 5 गया तो 5, एक पॉइंट के बाद है तो घटा दिया, बस लगा दिया पॉइंट। ये है 26.5 इज द करेक्ट आंसर। और देख सकते हैं, कोई भी नंबर देख लो आप। जैसे कि 728.3 को घटाना है 1000 में से। आप लास्ट डिजिट को छोड़ दो, बाकी को घटा दो आप 9 में से। 9 में 7 गया तो कितना बचा 2, 9 में से 2 गया तो कितना बचा 7, 9 में से 8 गया कितना बचा 1। और 10 में 3 गया कितना बचा 7, 1 के बाद पॉइंट है खत्म। 271.7 इज द करेक्ट आंसर। और हो भी रहा है, देखो ना। 7 2 900 तो ये हो गया, 900 तो एक हो गया। 28 इकहत्तर कितना होता है 99। तो 999 और 0.7 प्लस 0.3 कितना 1, तो क्या 1000 हो रहा है जुड़ के? हाँ 1000 हो रहा है, तो मेरा यही आंसर हो जाएगा। आप ऐसे कर सकते हैं आराम से इसको, वैदिक मैथमेटिक्स स्केल से बहुत ही आराम से आप, बहुत ही माइनर कैलकुलेशन में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल दे रखे हैं, आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेसिकली। सिंपली आप आराम से घटाइए। जैसे कि ये दे रखा, आपको 100 में से घटाने को बोला है 17.1। क्या करो आप, 10 में से, सॉरी 9 में से एक गया तो हमें कितने में घटाना, 100 में से घटाना है ना 17 पॉइंट इसको। तो आप 9 में से इसको घटा दो। हालांकि ये गलत, इसका उत्तर गलत दे रहा है। आप 9 में से घटाओ इसको। 9 में से गया कितना बचेगा 8। 9 में से 7 गया कितना बचेगा 2। 10 में से गया कितना बचेगा 9। एक पॉइंट के बाद है लगा दो। तो 82.9 इज द करेक्ट आंसर। और होता भी है, ये गलत दे रखा है, यहाँ पे 82.9 आएगा, 82.9। आराम से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आ सकती। यहाँ ये दे रहा है भाई, जहां पे आपको नहीं मिल रहा है घटाने को, वहां आप 9 को डायरेक्ट लिखो ना। अभी क्या हो रहा था, अभी ये हो रहा था कि 3 डिजिट ये हैं और 3 डिजिट ये हैं, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। अब यहाँ है 1 2 3 4, 3 5 6 डिजिट ये हैं, और यहाँ पे कितनी है, यहाँ 5 है। तो यहाँ आपको कैसे घटाना है वो बताया इसने। 0 0 ले लो बस।
ठीक, तो यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, फिर 9 में से 9 गया, 0 आ जाएगा, ये 0 आ गई, फिर 4 आ जाएगा, ये 4 आ गया, फिर ये 5 आ जाएगा, 5 आ गया, उसके बाद फिर 9 बचा ना, और फिर 9 वो इधर आ गया, खत्म। ऐसे कर सकते हैं आराम से। अब कुछ क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग हुज लास्ट डिजिट एड्स टू 10, कि ऐसे नंबर्स का आपको मल्टीप्लिकेशन निकालना है जिनकी लास्ट डिजिट ऐड होके हमको 10 दे रही होगी। मैं बता चुका हूं आपको, या तो नंबर 5 में एंड हो रहा होगा तो स्क्वायर निकलवा रहा होगा, और नहीं तो अगर जुड़ के 10 हो रहा है तो उसमें दो कंडीशन थी, जुड़ के 10 होना चाहिए और उनकी बची डिजिट्स सेम होनी चाहिए। तो 45 है, अब या तो ये कह रहा हूं मैं 45 गुणा 45 से करो, या मैं ये कह दूं कि नहीं 45 का स्क्वायर निकालो। दोनों ही केस देख लें। स्क्वायर ऑफ द नंबर हुज वंस डिजिट इज 5, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, और 4 के आगे कौन सा नंबर होता है 5, तो 4 पंजे 20, ये इसका स्क्वायर हो गया। गुणा कैसे करना, गुणा करना ही बताया था, सेम ही 4 50 25 हो गया, स्क्वायर उस नंबर का लिख दो और इसके आगे कितना 20, 20 से 25, 95 इंटू 95 का मतलब क्या है 25, और 9 गुणा 10 कितना 90, तो 90 25 खत्म हो गया। 111 का गुणा करना है 119 में, दोनों डिजिट्स जुड़ के कितना 10 दे रही हैं, ठीक है, और बची डिजिट्स क्या सेम है 11 11, हाँ, तो 11 गुणा 12 कितना हो जाएगा 132, और 9 गुणा 1 कितना 09, तो क्या 13,209 आंसर हो गया हमारा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 119 गुणा 111 आप करो, तो 11,900 तो एक हो जाएगा, 1190 एक आएगा, और एक एक 9 एक आएगा, तो 9 यहाँ, 0 यहाँ, 9 और 1 10 11, और 2 यहाँ, और एक और एक 2 और एक 3 और एक, क्या 13,209 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, ठीक है, हमारा वेरीफाई भी हो गया आंसर पे, बिल्कुल हो गया। फिर से क्या कह रहा है वो, फिर वो ये कह रहा है कि आप 107 का गुणा करके बताओ मेरे को 103 से, 107 इंटू 103, क्या ये डिजिट जुड़ के 10 दे रहा है, हाँ, तो इनका गुणा लिख दिया इस। अब 10 10 10 गुणा 11 कितना होगा 110, तो 110 21 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर बिटवीन 50 टू 60, 50 60 के बीच के नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है, वही है जैसे मल्टीप्लाई निकाल रहे थे, वही तो हुआ ना। क्या करना है आपको, आपको 25 में जोड़ देना है यूनिट डिजिट को, और उसको राइट हैंड साइड ले लेना है, और फिर लास्ट डिजिट का स्क्वायर कर देना है। जैसे कि आपको अगर स्क्वायर निकालना है 56 का, आपको क्या बताया था कि 25 जोड़ दो आप यूनिट डिजिट में, कितना हो जाएगा 31, 25 प्लस 1, और बचे हुए यानी कि यूनिट डिजिट का फिर स्क्वायर लिख दो, 6 का स्क्वायर कितना 36, 25 और ये 6 सॉरी, कितना हो जाएगा 31, और 31 36, यही आपका स्क्वायर हो गया किसका 56 का। 51 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 25 में 1 जोड़ो 26, और 1 का स्क्वायर कितना 01, है ना, बोला था ना कि 1 से 3 के स्क्वायर के बीच में आप कभी लिख रहे हो तो उसको 01 हमेशा 0 लगा के लिखना, 26 एक आंसर हो गया। 53 का स्क्वायर पूछा है, 25 में 3 जोड़ दो 28 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 09, 2809 आंसर हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं, ज्यादा सोचना ही नहीं, आपको कैलकुलेशन करनी ही नहीं, ये हमारा आंसर हो गया। मुझसे पूछता कि आप बताओ 57 का, 57 का स्क्वायर मतलब कितना, 25 में 7 जोड़ा 32, और 7 का स्क्वायर कितना 49, ये आंसर हो गया। तो आप बहुत इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी इसमें। 9 का गुणा मैं करना बता चुका हूं आपको, जब 9 की सीरीज दे रखी हो, ठीक है। आपको क्या करते जाना है,
वो हम बता चुके हैं। 9 का गुणा करना बताया था ना पीछे, कहाँ है वो स्लाइड? मल्टीप्लिकेशन ऑफ 9 किधर है? हाँ ये रहा, सबट्रैक्टिंग रूल है, सॉरी, ये 1 की सीरीज आ गई। ये है, इसके पहले है। ये रहा, बस उसमें से यार नंबर से एक घटा दो, उसको लिख दो लेफ्ट हैंड पार्ट में, बाकी डिजिट्स को 9 में से घटा दो, आंसर आ जाएगा। यही तो था। ये तब था जब दोनों में डिजिट्स बराबर रहे, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर रहे। ये तब था जब नंबर ऑफ अदर डिजिट्स कम हो जाए 9 की अपेक्षा। और जो अगर 9 ज़्यादा हो जा रहे हैं, 9 कम रह जा रहे हैं और डिजिट्स बाकी बची ज़्यादा है दूसरे नंबर की, तो फिर आपको सिंपली उस मेथड से जाना है 100 - 1 करके। यही इसमें था। चलो भाई देख लें। कहाँ गई स्लाइड? ये हो गया, ये भी हो गया, ये था। यहाँ क्या करना है आपको? आपको कह रहा है कि 567 इंटू 999। क्या बताया था कि आपको 9,999 के अलावा, यानी कि 9 की सीरीज के अलावा जो नंबर दे रखा है उसमें से एक घटा दो। 566, ये उसका लेफ्ट हैंड पार्ट हो जाएगा आंसर का। अब बाकी डिजिट्स को 9 में से घटाओ, यानी कि ये जो रिजल्ट आया उसको घटा दो। 566, 9 में 6 गया, कितना बचा? 3। 9 में फिर 6 गया, 3, फिर कितना? 9 में 5 गया, फिर कितना बचा? क्या 433 आ जाएगा? तो 433, यानी कि 566433 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये भी कर सकते हैं आप, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मैं एक और बता दूं, चलो ऐसी बात है तो फिर आपको गुणा करना है 66 को 999 से। क्या करना है? 65 लिख लेना है और हर एक डिजिट को 9 में से घटा दो। तो 9 में से घटाओगे कितना बचेगा? 66,000 तो एक हो गया ना। 66,000 एक हो गया, 66,000 माइनस 66, यानी कि 65,900, 65,934 आना चाहिए। तो 5 घटाओ, कितना बचेगा? 4। 3 और 9 में से वहां कुछ नहीं घटेगा तो फिर 0, यानी कि जितने 9 दे रखे उनमें से घटा दो। सिंपल सिंपल ये है। और वैसे घटेगा भी ना, आप इसको देखते क्यों नहीं? इसको मैं आपको बता क्यों नहीं देता हूँ अच्छे से? जैसे मेरे से बोल रहा है कि 66 × 999 है, इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये 66 × 1000 - 1 है। तो मैंने क्या करा? मैंने 66,000 लिखा सीधा सीधा, और माइनस कितना? क्या मैंने 6 लिखा, ठीक। 66,000 में से 66 घटाना है आपको। आपको ये पता है ना कि 66,000 आए तो पीछे 3 जीरो आ रही होंगी, 1 टेंस 100 पे 3 जीरो होंगी 66,000 में। और अदर जो नंबर आया है 1 से गुणा होकर, उसमें 1 टेंस तक 6 आएगा, तो जीरो में से तो 66 घटेगा नहीं। तो ये बात सही है कि आपको कुछ लेना पड़ेगा। तो आप एक उधार यहां से लेंगे, उसको फिर यहां ट्रांसफर करेंगे, और यहां से फिर यहां ट्रांसफर करेंगे। यहां 10 में से जैसे ही जाएगा तो 4 बचेगा, यहां 9 रह गया, वो 9 में 6 जाएगा तो 3 बचेगा। यहां फिर 10, यहां 10 बनाओगे लेकिन 9 रहा होगा तो 9 बचेगा। और यहां अपने आप ऑटोमेटिक एक कम नहीं हो गया होगा, तो ये 65 नहीं आएगा ऑटोमेटिकली। तो आप ये बात ध्यान रखें कि जो डिजिट्स हमको 9 के अलावा दे रखा होगा दूसरे नंबर, वो एक हमेशा कम होके आएगा आपके पास, ऐसे केस में जहां 9 की सीरीज से गुणा करवा रहा होगा, वो हमेशा एक कम होके आएगा। तो वो हमेशा, जैसे 66 है तो 65 आएगा, 67 है तो 66 आता।
तो सीधा सीधा जैसे ही आप वहां से, यानी कि वो एक कहां चला गया, वो एक ने उसको 1000 बना दिया, उस एक ने इसको 1000 बना दिया, और 1000 में 66 गया तो 934 नहीं बचेगा, वो आपने दे लिखा। मैं इसको आप यहां बताता हूं दूसरे क्वेश्चन में, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मैं 302 को गुणा करता हूं 9999 से, तो मैं क्या करूंगा, 301 लिख लूंगा, यानी कि ये तो मुझे आएगा ही ना, क्योंकि वो वहां जीरो बचेंगी, 4 जीरो होंगी तो 10,000 बनाएगा। अब 10,000 में 302 घटाओ आप, 10,000 में 302 घटा दो, कितना बचेगा, 1000 में से घटाओ तो 700 बचेगा, 9,700 बचेगा, दो और कम कर दो तो 9,698 बचना चाहिए, तो 9,698, यही तो होगा, यही बनना चाहिए ना कायदे से आंसर। तो अब इसको मैं देख लेता हूं कि यही बनता है कि नहीं। 302 को मैं 301 लिखा, 9999 में से मैंने 302 घटाया, तो 302 घटाऊंगा, 7 बचना चाहिए क्या, सॉरी एक, एक घटाऊंगा ना, एक 1 आएगा, तो 9 माइनस 1 कितना, 8, 9 में से 9 गया 0, सॉरी 9, 9 में से 3 गया 6, 9 में से कितना ही बच रहा है क्या, 9,698 आंसर आ रहा है लास्ट वाला, तो मेरे पास आंसर आ गया 3019698। एक और ले लो क्वेश्चन, मैं 147 का गुणा करता हूं 999 से, ठीक, तो मैं इसको 146 लिख लेता हूं, एक तो कम आएगा क्योंकि एक इसको 1000 बनाएगा, और 1000 में से 147 घटाना है आपको, कायदे से तो वही चीज चल रही है ना, तो मैं 999 में से 146 ही तो घटाना पड़ेगा, तो 3 बचेगा यहाँ, 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा यहाँ, और 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा यहाँ, तो कितना, क्या 853 बचेगा, और क्या वैसे घटाऊंगा 1000 में से 147 को, तो क्या तब भी उतना ही बचेगा, 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा, 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, और यहाँ फिर कितना, 9 में से 1 गया तो फिर क्या 8 बचेगा, तो 853 का ये और 853 का ये, तो मैं जो बता रहा था क्या वो सही है। तो क्या हम फिर इसको ऐसे नहीं करेंगे जैसे हमें बताया गया, शॉर्टकट ऐसे करेंगे, ऐसे क्यों करेंगे, लॉन्ग मेथड क्यों जाएंगे जब हमको मिल गया तो, और लॉजिकल भी है ना, मैथ्स में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, सारे मेथड्स वही होते हैं, कन्वेंशनल मेथड होते हैं, उनको बस वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से याद हो जाते हैं, उनको लॉजिकली जब आप पकड़ लोगे कि कोई चीज क्यों हो रही है, तो फिर आपको वो शॉर्ट ट्रिक जैसा लगता है, जबकि कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, और याद भी रखनी चाहिए, शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में कोई मतलब नहीं बनता। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स व्हिच आर मल्टीप्लाइड बाय अ सीरीज ऑफ वंस। अब आपको 11 की सीरीज से गुणा करना है, तो क्या बताया था कि दो, मतलब 11 से गुणा कर रहे हो तो नंबर को पीछे से दो दो जोड़ते चले जाओ, आपने 3 2 2 1 का गुणा किया है किससे, 11 से, तो क्या बोला था, लास्ट वाला डिजिट एडजेक्टिव लिखो, लिखा, अब दो दो जोड़ो, 2 और 1 3, 2 और 2 4, 2 और 2 फिर 4, 2 और 3 कितना 5, और बचेगा कितना फिर 3, तो 35443 आंसर हो गया क्या, ठीक है, ये मेरा वैदिक मैथ से हो गया, मैं इसको सिंपल उससे करता हूँ, 3 2 2 2 1, इन टू में कितना है 10 प्लस 1, तो क्या पीछे एक जीरो ही आएगी ना, तो 3 2 2 2 0, ये हो गया, अब इतना ही और जोड़ दो इसमें, 3 2 2 2, पीछे दो लिखा, 2 और 2 4, 2 2 4, 3 2 5 और 3, क्या 35,442 आ रहा है, अरे ये क्यों यार, क्या लिख लिया, एक आएगा ना, एक आएगा, क्या गलती कर रहा हूँ, एक आएगा, 1 आएगा ना यहाँ पे, तो 35,400, अरे क्या है भाई, 1 को एज से लिखा, 2 और 1 3 हो गया, हाँ, तो क्या गलत हो गया, एक सेकंड होगा, 3 2 2 1 इंटू 11, 1 को एज इट इज लिखो, 2 और 1 3, 2 और 2 4, ये 2 और 2 फिर से 4, 3 2 5 और 3, यानी कि मेरे पास आ रहा है कितना, 35 44 31, ये आ रहा है, 3 2 2 1, और 10 प्लस 1 यानी 0 लग जाएगी यहाँ पे, हाँ, और 3,222, 3,222, हाँ सही तो है।
2 ये 3 ये, कहाँ गलती हो रही है भाई? कहाँ गलती हो रही है? 2 2 तो जोड़ना ही होता है, 2 2 तो जोड़ रहे हैं, 2 और 1 3 लिखा तो। 2 लिखो, इसको 3 लिखा, इसको 4 लिख लिया, इसको 3 2 5 लिखा, इसको 2 लिखा, इसको 3 लिखा। यही तो था। सीरीज ऑफ 1। हम्म तो वही तो है, वही तो आंसर है। हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो वही कर रहे हैं। 2 का एवरेज लिख लिया, ठीक है, फिर 0 में 2 जोड़ा, 2 आ गया। हाँ, 1 प्लस 0, फिर 1 हो गया, 1 3 4 हो गया, ओके, सही तो है। क्या दिक्कत हो गई इसमें? ऐसे तो कर रहे हैं। देखते हैं। 3 2 2 1 गुणा 11 ही तो है। तो 1 को ऐसे लिखो, 2 और 1 3, 2 और 2 4। हाँ, ये 2 आ गई, ये हो गया ना, ये भी हो गया। फिर 2 और 2 4, 3 2 5, फिर 3। ये आंसर हो गया। अगर हम इसको क्या करें, 3 2 2 2 1, और इसको 10 कर लें, हम इसको 1 2 2 2 3। अच्छा, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, तो 4 हो गया, और ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, कुछ एक कम लिख रहे थे पहले, ठीक है। तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। तो ये हमने वैसे निकाला 35 4 4 4 4 3 1 35, ये ठीक है, कर सकते हैं आराम से इसको। कुछ मिस हो गया था, कुछ गलत लिख लिया था। ये भी ऐसे कर लोगे, ये भी ऐसे कर लोगे, ये भी ऐसे कर लोगे, आप खुद से कर सकते हैं। इसमें मैं आगे नहीं बताऊंगा। इसमें आपको 1 कॉमन मिल जाएगा, 7 कॉमन निकल सकता है, तो उसके बाद आप 11 का गुणा जो लगाते हो लगा दो, फिर 7 का गुणा कर दो, तो आंसर आ जाएगा। कैसे? ये मैं बता दूं, चलो। 7005 को आपको गुणा करना है 77 से। आप यहाँ से 7 7 कॉमन ले लो, और 7 का गुणा इसमें कर दो, तो 49 ये हो गया, यानी 49,000 तो ये हो जाएगा, और 35 ये, यानी 49,035 गुणा में 1 1। क्या करना है? लास्ट डिजिट को सेम लिखना है, एज इट इज लिखो। 5 3 8 3 0, 3 प्लस 0 3, 9 प्लस 0 कितना? 9, 9 4 13 की 3 1 हासिल, और 4 और 1 5। क्या मेरा आंसर हो गया? 539385। ठीक, ये आंसर हो जाएगा, और ये करेक्ट आंसर भी है। सबट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर्स फ्रॉम ए गिवन पावर ऑफ 10। माइनस करना है, बताया तो था आपको कि इस वाले डिजिट को आप 10 में से माइनस कर दो, बाकी सबको आप 9 में से घटा दो। तो 1000 में से माइनस करना है, तो 6 में से आप इसको 9 में से आपको घटाओ, 9 में से कितना? 6 गया 3 बचेगा, 9 में 7 गया 2 बचेगा, 5 गया तो 4 बचेगा, और 4 गया तो कितना बचेगा? 5 बचेगा, और 10 में 3 गया तो 7 बचेगा। कितने के बाद पॉइंट है? 2 के बाद, तो 324.57 है करेक्ट आंसर। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं इसको। आज यहीं पर खत्म करते हैं, बाकी आगे कल आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।